Welcome to the YouTube channel of Manav Math Classes. In today's session, we are going to discuss about a topic that is matrix, and the exercise number is 3.1 and the question number is question number 5th. हम लोग इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे. 4th तक हम लोग कल की वीडियो में कर चुके हैं. अब 5th के बारे में बात करते हैं. जो स्टेटमेंट है वो कहता है कंस्ट्रक्ट कीजिए एक 3/4 की मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट इसके और इसके द्वारा दिखाए जाते हैं. तो ये फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट है. पहले फर्स्ट के बारे में बात करेंगे. यानी कि हमें एक 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट कुछ ऐसे दिखाए जाते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप क्या कीजिए कि सबसे पहले मैट्रिक्स ही बना लीजिए. 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है. A11, A12, A13, A14 3/4 की. तो इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए. A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. तो हमें इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू को निकालना है. पहला जो वैल्यू आती है, जो हमारा पहला एलिमेंट है वो है A11. तो सबसे पहले A11 निकाला जाएगा. A11 के लिए मुझे इससे कंपेयर करना पड़ेगा. देखिए I की जगह कौन है 1, J की जगह कौन है 1. तो हम यहाँ पे भी I की जगह रख देंगे 1 और J की जगह रख देंगे 1. तो कितना जाएगा ये -2, -3 + 1 -2 हो गया. -2 का +2 और कट के 1. फिर हमें निकालना है A12 1/2 -3 × 1 + 2. क्योंकि देखिए I की जगह कौन था 1, J की जगह 2 था. I की जगह 1, J की जगह 2. तो -3 + 2 -1 हो जाएगा ये. और फिर ये मॉडुलस के से प्लस का 1/2. ठीक है. A13 निकालेंगे. 1/2 I की जगह 1, J की जगह 3. तो -3 + 3 0 हो गया. तो वैल्यू आ गई 0. तो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे A14 की. 1/2 I की जगह क्या आएगा 1 और J की जगह 4. तो देखिए यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1 और 2. तो 1/2. फर्स्ट रो के तो सभी एलिमेंट्स निकल गए. इसी तरीके से हम लोग सेकंड रो के एलिमेंट भी निकालेंगे. तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 2 1. तो अब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा. तो देखिए क्या होगा कि I की जगह है कौन 2 और J की जगह कौन है 1. तो I की जगह 2 और J की जगह 1. -6 और +1 -6 और +1. तो -5 हो गया. -5/2 और मॉडुलस की वजह से 5/2. ठीक है. फिर हमें निकालना है A22. तो 1/2 -3 × 2 फिर +2. I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2. कितना जाएगा -6 + 2. यहाँ कितना जाएगा -4 सॉरी यहाँ पे 2 था ना. तो 2 कीजिए. यहाँ पे इसको मैं रब करके 2 लिख देता हूँ. ठीक है. -4 का मॉडुलस +4/2 2 आ गया. तो इस तरीके से हमने 2 तो वैल्यू निकाल ली. अब हमें आगे निकालनी है. तो जो हमें अगला एलिमेंट निकालना है वो निकालना है A2 3. तो 1/2 तो देखिए सेम रहेगा. I की जगह 2 है और J की जगह 3 है. तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे. -6 + 3 -3. ये -3 आ जाएगा. -3/2 बट मॉडुलस है इसलिए 3/2. फिर A2 नेक्स्ट कौन सा हमारा 4. I की जगह क्या रखूँगा 2 और J की जगह क्या रखूँगा 4. कितना हो जाएगा -6 + 4. ये -2 हो गया. मॉडुलस की वजह से +2 + 2/2 कितना हो जाएगा 1. जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारा कौन सा है A31. देखो A31 है ना. तो हमारा क्या रहेगा I की जगह 3 और J की जगह क्या रहेगा 1. देखिए 3 3 9 हो जाएगा. 9 + 1 -9 + 1 8 माइनस का 8. मॉडुलस की वजह से प्लस का 8 प्लस का 8 बटा 2 कितना हो जाएगा 4. अब नेक्स्ट 3 2 के लिए क्या करेंगे 1/2 -3 × 3 +2 कितना हो जाएगा
1/2 माइनस का 9, ठीक है, -9 + 2 कितना हो जाएगा -7, -7 मॉडुलस कैसे +7 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं 7/2, ठीक है। अब हमें निकालना है नेक्स्ट A33 तो कैसे हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा अपना 3, क्योंकि A33 आई की जगह भी 3, J की जगह भी 3, कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे जाएगा -9 और प्लस का 3 तो कितना हो जाएगा -6, -6 का मॉडुलस प्लस का 6 और प्लस का 6/2 कितना हो जाएगा 3। अब हमारा लास्ट एलिमेंट है हमारा A34 यानी कि थर्ड रो और फोर्थ कॉलम। तो I की जगह क्या आ जाएगा 3 और J की जगह क्या आ जाएगा 4, माइनस का 9 + 4 माइनस का 5 मॉडुलस प्लस का 5/2, ठीक है। तो इस तरीके से सभी एलिमेंट्स निकाल लीजिए और इस मैट्रिक्स के अंदर बारी बारी से सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो देखिए पहला एलिमेंट 1, दूसरा 1/2, तीसरा 0, चौथा 1/2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको रब कर दीजिए या अलग से एक मैट्रिक्स बना लेना। कहाँ तक लिख लिया था हमने 1/2 तक लिख लिया था। अब हमें ये लिखना 5/2, 2, 3/2 और 1। अगर हम लोग लास्ट रो के बारे में बात करें तो जो लास्ट रो रहेगी वो रहेगी कौन सी 4, 7/2, 3 और 5/2। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, आप इसको जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस में आपको ये काम करेगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इस तरीके से मैट्रिसेस गिवन है, आपको इसके अंदर से इन वेरिएबल्स x, y और z की वैल्यू को निकालना है। इसके 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और उसका तीसरा पार्ट। मैं पहले 2 कराऊंगा, तीसरा हमेशा की तरह आपके लिए रखेंगे, आप उसको देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। और कमेंट में अगर वो क्वेश्चन नहीं निकलता है तो आप उसमें कमेंट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन के बारे में भी आपसे नहीं निकला या जो भी निकला है वैल्यू को कमेंट में जरूर लिखिएगा। शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, बीच में क्या है इक्वल टू का निशान है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स सेम है। इसका मतलब इसके पहले से इसका पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा और चौथे से चौथा ही बराबर होगा। तो अगर मैं पहले से पहला रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाती है, देखिए 4, y तो 4 के बराबर था और z किसके बराबर है 3 के। तो हम लोग लिखेंगे कि z = 3, x = 1 और लास्ट वाला तो 5 था ही, और अब मुझे काम भी यही करना था, ठीक है। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है। अगर मैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करूं तो इसमें भी वही काम है कि ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की ही मैट्रिक्स है, और 2/2 की मैट्रिक्स है और बीच में निशान कैसा है इक्वल टू का है। इसका मतलब इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम है, यानी कि इसका पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा और चौथे से चौथा बराबर है। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरा x + y बराबर है 6 के साथ, 5 + z बराबर है 5 के साथ। देखिए 5 के बराबर है, ये 5 के बराबर हो गया ना, और साथ में एक्स वाई किसके बराबर है 8 के साथ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से निकालिए। देखिए यहाँ से साफ दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में 5 था, लेफ्ट हैंड साइड वाला 5 पहले पास से जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसको सेव कर लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपने इसकी y की वैल्यू निकाल लेनी है। कितनी हो जाएगी 8/x हो जाएगी। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दीजिए। क्या हो जाएगा, था क्या कि x + y कितना था 6, बट हमारे y की वैल्यू कितनी है 8/x, तो y की जगह मैं क्या रख दूंगा
8/x इस तरफ क्या था 6, थोड़ा सोल्व कर दिया, एलसीएम ले लिया, इस x को परले पास से मल्टीप्लाई कर लिया, या कह लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 6x को इस तरफ ले आइए, इसके फैक्टर बनाइए। कैसे बनेंगे फैक्टर? माइनस का 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x कॉमन लीजिए, अंदर बच जाएगा x माइनस में 4, यहाँ से x कॉमन लेने पे x माइनस 4 बचेगा, और यहाँ से -2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया ये, एक हो गया ये, तो x की वैल्यू कितनी है? एक तो 2 है, एक 4 है। देखिए x की वैल्यू 2 और 4 है, और हमारा y की वैल्यू जो है वो सीधा ही डिपेंड है x की वैल्यू पे। तो देखिए y मेरा क्या था, y मेरा क्या था 8/x, ये देखिए क्या था 8/x, तो हमने यहाँ पे लिख लेना 8/x। अब x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, अगर x की वैल्यू 2 है और या फिर x की वैल्यू 4 है। अगर x की वैल्यू 2 है तो मैंने यहाँ 2 पुट कर दिया, और x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 2 है। तो ये दो कैटेगरी बनेगी जहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 4 होगी, एक तो ये। दूसरा बनेगी कि x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू 2 रहेगी। तो ये आपकी एक्स वाई की वैल्यू हो गई, ये आपके जेड की वैल्यू होगी। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसका थर्ड पार्ट आप लोग ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसे लिखिएगा, मैं जरूर देखूंगा। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन दिस। हमने देखा ये जो मैट्रिक्स है ना, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, और बीच में इक्वल टू निशान है, तो हमेशा की तरह क्या होगा कि इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। यानी कि a माइनस बी पहले एलिमेंट जो कि -1 के बराबर होगा, और 2a माइनस बी भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, देखो इसको सोल्व करना है। तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको मेथड आता है उससे सोल्व कर दीजिएगा। हमने सिर्फ निशान चेंज किए, b से b कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा माइनस का a और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1, तो a इज इक्वल टू 1। इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दिया, तो a1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। b भाई साहब परले पास से जाके पॉजिटिव, और -1 बहन जी परले पास से आकर के पॉजिटिव, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, इसको सेव कर लिया। इसी के साथ ही 2a प्लस c बराबर हो जाएगा 5, और 3c प्लस d बराबर हो जाएगा 13। 3c प्लस d इक्वल टू 13, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए a की जगह वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ 1 पुट कर दी, प्लस c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 3, क्योंकि देखिए ये 2 उधर जाकर नेगेटिव। ठीक है, अब c की वैल्यू आ गई, तो c की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू हो गई 4। तो क्रमवश लिखिए इसको सीरियल में, a1 b2 c3 d4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है। प्यारे बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसलों को बढ़ाता है और हमें आगे काम करने की इच्छा शक्ति भी प्रदान करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, और जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n टाइप के और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। जब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं। देखिए सी, नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स की संख्या सेम होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग
पेयर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो वो देखना हमारे को। ऑप्शन ए है x इज इक्वल टू -1/3 y इज इक्वल टू 7, बी है नॉट पॉसिबल, सी है y इज इक्वल टू 7 x इज इक्वल टू -2/3, और आखिरी डी है x इज इक्वल टू -1/3 एंड y इज इक्वल टू -2/3। चलिए सोल्व करते हैं। तो इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, बीच में इक्वल टू निशान, इट मीन्स दे आर the equal matrices and their corresponding elements are same. It means the first one is equal to second one. So x is equal to -7 and x is equal to -7/3. ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 2 - 3x इज इक्वल टू 4, तो 4 इधर आ जाएगा, 3x उधर चला जाएगा, -2 आ गया, यहाँ पे 3x आ गया, x इज इक्वल टू -2/3। देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि x की 2 वैल्यू आ गई। अब x की 2 वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं हो सकती। इसका मतलब है जो इसका करेक्ट आंसर है बी, नॉट पॉसिबल, बिकॉज we can see that there are different value of x. First one is 7/3 and the second one is -2/3, which is not possible. So the correct answer is B. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 and 1 इज, यानी कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3/3 है, और 3/3 में कितने एलिमेंट्स हो गए? 9 एलिमेंट हो गए, 9 एलिमेंट, और हर एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है? 0 और 1, यानी कि हर एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है, 0 और 1। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका, सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होती है भाई? इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर 2n आपको याद रखना है। 2n मीन्स 2, देखिए n क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी है? 9 एंड 2n इज 5 1 2। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज नंबर 3.1 आपकी ख़त्म होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए। रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी, आपको मिलती रहेगी और तैयारी आपकी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।